निशा अपनी माँ के साथ एक ठेले पर अंडे बेच रही होती है। तभी राजीव नाम का लड़का अपने कुछ दोस्तों के साथ अंडा लेने आता है। क्या यार, तुझे अंडे कितने पसंद है जो तू रोज अंडे लेने के लिए आ जाता है? कभी स्पाइसी मटन भी खाया कर। अगर तूने एक बार स्पाइसी मटन खाया ना तो खाता रह जाएगा। अरे नहीं यार, मुझे मटन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तो इस अंडे से ही खुश हूँ। क्यों मैडम, आपको मटन पसंद है? पर नॉनवेज खाने वाले इंसान को स्पाइसी मटन क्यों नहीं पसंद होगा? निशा की बात सुनकर राजीव अपने दोस्त को देखने लगता है और अंडे लेकर घर जाते हुए बात करता है। ले भाई, तेरा काम हो गया। तुझे पता चल गया कि उस लड़की को खाने में क्या पसंद है। मैं तो कहता हूँ मौका देखकर उसे उसकी पसंदीदा स्पाइसी मटन खिलाकर खुश कर ले और बहुत जल्द रिश्ता लेकर चला जा उसके घर। सच में यार, मुझे लड़की बहुत पसंद है। मैं ये अंडे तो बस इसीलिए लेने जाता हूँ ताकि उसे देख सकूं। मैंने तो निशा के लिए घर में बात भी कर ली है और तुम्हें पता है, निशा तो माँ को भी बहुत पसंद है। अब तू देखना मेरा कमाल। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब राजीव देखता है कि आज निशा अकेले अंडे बेच रही है तो वो अपने कुछ दोस्तों के साथ आता है और उसके सारे अंडे बिकवा देता है और उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाता है और स्पाइसी मटन खिलाता है। तुम्हें स्पाइसी मटन खाना बहुत पसंद है ना? अब तुम मुझे ये बताओ कि मैं कैसे तुम्हारी माँ से तुम्हारा हाथ मांगू। मेरी माँ को तो तुम बहुत पसंद हो और मुझे भी। मैं बहुत समय से तुम्हें पसंद करता हूँ। सिर्फ तुम ही नहीं राजीव, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। बस कहने से डरती थी। मुझे लगा तुम मुझ गरीब अंडा बेचने वाली को क्यों ही अपनाओगे। जितनी जल्दी हो सके मेरा हाथ मांगने आ जाओ, मैं माँ को मना लूंगी। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। राजीव। निशा की बातें सुनकर राजीव को बहुत खुशी होती है। समय गुजरता है और बहुत जल्द राजीव अपनी माँ के साथ निशा का हाथ मांगने जाता है, जहाँ आज निशा ने कुछ पैसे जोड़कर घर आए मेहमानों के लिए स्पाइसी मटन बनाया हुआ था। अरे वाह, ये मटन तो बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं बेटा। तुमने बनाए हैं? जी, ये मटन मैंने ही बनाए हैं। बहन जी, मेरी बेटी तो बहुत अच्छा मटन बनाना जानती है। मोहल्ले की सारी औरतें तो मेरी बेटी को मटन वाली कहती हैं। ऐसी बात है तो मुझे ये मटन वाली बहुत पसंद है। अब तो बहुत जल्द आपकी बेटी हमारे घर में भी इसी तरह से हमें स्पाइसी मटन बनाकर खिलाएगी। क्यों बहू? जी माँ जी। आशा ये रिश्ता तय करके चली जाती है। समय गुजरता है और बहुत जल्द राजीव और निशा की शादी हो जाती है और शादी के अगले ही दिन अपनी पहली रसोई में निशा सबके लिए स्पाइसी मटन बनाती है। साथ ही आशा ने अपने घर अपने कुछ दोस्तों को भी बुलाया होता है जो निशा के हाथ का स्पाइसी मटन खाते हुए कहते हैं, ये मटन कितना स्पाइसी है, मजा ही आ गया। अब तो मैं रेस्टोरेंट जाना बंद कर दूंगी। बहू, तुम ही मेरे लिए मटन बना देना और बदले में पैसे ले लेना। सच में आशा, तुम्हारी बहू तो बहुत स्पाइसी और अच्छा मटन बनाना जानती है। मजा आ गया खाकर। आंटी, आखिर बीवी किसकी है? घर आए मेहमानों को निशा के हाथों का मटन इतना अच्छा लगता है और सब तारीफ करके जाते हैं। समय गुजरता है और जब भी निशा घर में मटन बनाती तो पड़ोस के लोग खुशबू सूंघकर उसके घर आते। ऐसे ही एक दिन निशा ने स्पाइसी मटन बनाया था। तभी उसकी एक पड़ोसन उसके घर आती है। आशा बहन, लगता है तुम्हारी स्पाइसी मटन बनाने वाली बहू आज भी मटन बना रही है। पूरे मोहल्ले में खुशबू फैल गई। अपनी बहू को जरा बोलो हमें भी अपनी रेसिपी शेयर करे। बहन, रेसिपी वही है जैसे तुम बनाती हो, बस हाथ में फर्क है। मेरी बहू के हाथों में ही स्वाद है। अगर ऐसी बात है आशा बहन, तो हमें भी आपकी बहू के हाथ का स्पाइसी मटन खाना है। अब जब वो स्पाइसी मटन बना ही रही है तो थोड़ा ज्यादा बना लेगी, यानी मेरे लिए भी। सुमित्रा की बात सुनकर अब आशा अपनी बहू को स्पाइसी मटन थोड़ा ज्यादा बनाने के लिए कह देती है और इस तरह सुमित्रा निशा के हाथ का स्पाइसी मटन खाकर वहाँ से चली जाती है। समय गुजरता है और इस तरह अब हर कोई निशा को मटन वाली के नाम से पुकारने लगता है। परंतु गुजरते समय के साथ राजीव का काम खराब होने लगता है। उसकी नौकरी चली जाती है और परेशान राजीव जब एक दिन नौकरी की तलाश करके घर आता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसके पैर टूट जाते हैं और आशा के घर पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। सारी सेविंग्स भी खत्म हो रही हैं। राजीव को अगले हफ्ते डॉक्टर के पास भी ले जाना है। उसके कुछ एक्सरे होने हैं। मुझे तो अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि घर कैसे चलेगा। माँ जी, मैं क्या कह रही थी, मुझे स्पाइसी मटन बहुत अच्छे से बनाने आते हैं। मेरे पापा का जब देहांत हो गया था तो माँ को ऑमलेट एग रोल बनाना बहुत अच्छे से आता था, तो उन्होंने अंडे बेचने का काम शुरू किया और भगवान की कृपा से हम इतना कमा लेते थे कि हमारा गुजारा चल सके। क्यों ना मैं भी स्पाइसी मटन बेचने का काम करूं जब तक राजीव ठीक नहीं हो जाते। क्या पता हमारा ये कारोबार चल पड़े। वैसे भी लोगों को मेरे हाथ के स्पाइसी मटन बहुत ज्यादा ही पसंद है। निशा, मैंने सोचा था तुमसे शादी करने के बाद मैं फिर कभी तुम्हें नौकरी नहीं करने दूंगा, पर देखो हमारी लाचारी कहाँ तक पहुँच गई है। मुझे माफ करना, शादी के बाद भी तुम्हें काम करना पड़ेगा। उदास राजीव अपनी बीवी को स्पाइसी मटन बेचने की इजाजत दे देता है और 2 दिन के अंदर निशा एक ठेला लेकर आती है। साथ ही काफी सारा मटन लाकर घर में ही स्पाइसी मटन बनाती है।
और मोहल्ले के बाहर ही अपनी सास के साथ मटन का ठेला लेकर खड़ी हो जाती है, जिसका नाम वो स्पाइसी मटन वाली रखती है और ग्राहकों को आवाज देती है, आपके लिए स्पेशल ऑफर, इसका मजा उठाइए। 2 प्लेट मटन लेने पर हाफ प्लेट मटन बिल्कुल मुफ्त, सिर्फ 50 रुपए प्लेट मटन। अरे इतना सस्ता तो चिकन भी नहीं मिलता और तुम मटन बेच रही हो। अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे लिए 2 प्लेट मटन पैक कर दो और ऑफर के हिसाब से आधा प्लेट एक्स्ट्रा। अगर मैं भी तो खाकर देखूं कि तुम्हारा स्पाइसी मटन कैसा है, अगर अच्छा लगा तो दोबारा आऊंगी। इस तरह निशा दिन रात मटन बेचती और धीरे धीरे पैसे कमाती है। देखते ही देखते 1 साल हो जाते हैं और निशा अब अपने मटन के ठेले को एक दुकान में तब्दील कर लेती है। साथ ही राजीव का पैर भी ठीक हो जाता है और अब वो भी इस काम में अपनी बीवी की मदद करता है। जरा 1 प्लेट मटन हमारे टेबल पर भी लगाना। निशा जल्दी से 1 प्लेट मटन निकाल दो। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी बहू खुद का इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर लेगी। हमारे कितने बुरे हालात हो गए थे और उस समय बहू ने अपने हुनर का इस्तेमाल किया और आज हम इस मुकाम पर पहुंच गए हैं। बहू मुझे तुझ पर गर्व है, जो काम एक बेटा न कर सका वो तूने कर दिखाया है। तू मेरी बहू या बेटी नहीं बल्कि मेरा बेटा है बेटा। सास की बात सुनकर निशा की आंखें खुशी से भर जाती हैं और वो अपनी सास के गले लग जाती है। तभी वहाँ एक औरत आती है और, बहन जी ये लीजिए मटन के पैसे और 1 प्लेट स्पाइसी मटन भी पैक कर देना। दुकान पर इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि आशा, राजीव, हर कोई अपने ग्राहकों को संभालने में लगा रहता है। देखते ही देखते समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ निशा स्पाइसी मटन वाली के नाम से फेमस हो जाती है।